हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का 24 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और 23 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन का स्रोत कहाँ से है? मथुरा रीजन, हरदयाल टेक्निकल कैंपस, हैदराबाद हाईटेक सिटी, और उसके बाद कुछ तमिलनाडु से लड़कों लोग क्वेश्चन भेजे हैं। तो मेन हम लोग अपना जो क्वेश्चन आता है वो हैदराबाद रीजन का होता है और कुछ मथुरा का भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन चालू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको पीडीएफ फॉर्म मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कबड्डी 2016 वर्ल्ड कप विनर, तो कबड्डी 2016 विश्व कप विजेता कौन है? तो ये देखिए 16 का पूछा गया है, तो कबड्डी 2016 का विनर कौन है? भारत है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत कबड्डी में 5 बार विश्व कप जीत चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए नीचे में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 9966950030। अगर आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो आप इस पर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको याद हो, एटलीस्ट मैसेज कर दिया करो, ताकि दूसरे को हेल्प मिल जाए। और आपको भी कोई हेल्प किया है तो आप भी दूसरे को हेल्प करो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन बूट, देखिए फीफा वर्ल्ड कप का 2018 का गोल्डन बूट किस प्लेयर को दिया गया है? ये क्वेश्चन आया है, तो ये है हैरी केन। देखिए इससे पहले रोनाल्डो या मेसी को ही मिलता था, तो ये मिला है इस साल 2018 में हैरी केन को। ठीक है, अब बताइए कि जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसका विजेता कौन है? 100% क्वेश्चन आएगा किसी न किसी शिफ्ट में। तो फीफा वर्ल्ड का विजेता कौन है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। देखिए, इन ईयर विच पार्ट वाइब्रेट, कान का कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट करता है? तो देखिए कान में 3 पार्ट होता है, जो कि उसमें से एक पार्ट होता है मिलियस, वो क्या होता है? वाइब्रेट करता है। 3 पार्ट कौन कौन सा होता है? स्टेप्स, इनकस और मिलियस। देखिए जब भी आपको कान में कोई साउंड जाता है तो बिना वाइब्रेशन के आपको सुना ही नहीं देगा। ये देखिए 3 पार्ट है ना, यहाँ पर है स्टेप्स, ये स्टेप्स हो गया, इनिक्यूअस हो गया, और ये हो गया आपको मेलियस। देखिए ये यहाँ पर ये पार्ट देख रहे हैं, ये जॉइंट टाइप का है 2। तब जो दोनों में जब आपको कोई आवाज़ सुनाई देता है तो घर्षण होता है, वाइब्रेशन होता है, उसी कारण आपका आवाज़ सुनाई आपको देता है। थोड़ा डेप्थ में पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? मिलियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट लेडी टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो पहली महिला पाकिस्तान की मुख्य न्यायाधीश कौन है? सैयद तहिरा सफदर। ठीक है, सैयद तहिरा सफदर हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कंट्री में महिला को ऊपर उठाना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं। आईसीसी लाइफ टाइम वुमेंस अवार्ड गिवन टू हुम, आईसीसी लाइफ टाइम अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है संतना रंगा स्वामी को। चलिए देखिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए देखते हैं। देखिए भारत के 2018 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इसे व्यवस्थित किया गया है। देखिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2018 वेयर इट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर, कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है हर साल? ये होता है गोवा में। गोवा का सीएम कौन है? मनोहर पार्रिकर। यहाँ का गवर्नर कौन है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलिए देखते हैं। पौंडीचेरी का गवर्नर पूछा गया। पौंडीचेरी का गवर्नर कौन है? पौंडीचेरी के गवर्नर है किरण बेदी। और आपको पता है कि ये पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी, और ये जब इलेक्शन हुआ था उसमें अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में बीजेपी के तरफ से चेहरा बन के खड़ी हुई थी, मगर हार गई थी। कोई बात नहीं। इंडिया पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द स्टील प्रोडक्शन, स्टील उत्पादन में दुनिया में भारत का क्या स्थान है? ये पूछा गया। तो अभी थर्ड हुआ है, यूएसए को पीछे छोड़ के 3रे नंबर पर अभी आ गया है। देखिए मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, थोड़ा सा आदमी में क्या होना चाहिए? स्वाभिमान होना चाहिए। और इसका आंसर खुद आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे लोग को पता होगा। देखिए विच पार्टी गिवन नेशनल पार्टी इन 2016, नेशनल पार्टी का औहदा किस पार्टी को मिला? तो तृणमूल कांग्रेस इज नाउ द 7th नेशनल पार्टी इन इंडिया, पीटीआई। अपडेट ये हुआ है 3 सितंबर 2016 को। तो आप देखिए कि 16 तक के करंट अफेयर को पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। जो लाइट है वो कितना समय लेता है पृथ्वी पर आने के लिए? तो ये सबको पता है, ये सबको पता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए देखते हैं। एल्कली, देखिए एल्किन जनरल का फार्मूला पूछा गया है, तो CnH2n+2 होता है। ये आसान सा क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सब पते होंगे सबको।
फोर्स का यूनिट पूछा गया, बल का इकाई क्या होता है, बल का इकाई होता है न्यूटन। तो देखिए फोर्स पूछ लिया गया। उसी तरह आप लोग जितने भी जो मेन यूनिट है उसको पढ़ लीजिए, मोमेंटम, एक्सलरेशन, आपको इस सब का यूनिट, जिससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो यूनिट पढ़ गए, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब का यूनिट आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असम के राज्यपाल का नाम पूछा गया। असम का राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। और जगदीश मुखी हैं तो इसके सीएम कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। देखिए पहला भारत का स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था? तो स्वतंत्र संग्राम हुआ है पहला, फर्स्ट रिवोल्ट जो हुआ था, फर्स्ट रिवोल्ट टुक प्लेस इन विच ईयर? तो ये हुआ था 1857 की क्रांति, सब बोलते भी है रिवोल्यूशन। तो ये एक तरह से 1857 की क्रांति सबसे पहला रिवोल्ट हुआ था, रिवेल किया गया था। तो इसके बाद 1857 के बाद क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका पावर पूरा का पूरा इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, उनके हाथ में चला गया था और वो गवर्नर जनरल को हटाकर वाइस रॉय ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्त किया गया था। तो पहला वॉइस रॉय कौन है इंडिया का, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। देखिए मास्टर ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये सबको पता होगा। वही चीज़ द मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। चलिए देखते हैं। पंजाब विच पार्टी वन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट? पंजाब की किस पार्टी ने अधिकतर नंबर ऑफ सीट जीती? देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस 77, आम आदमी पार्टी 20 जीते हैं, शिरोमणि अकाली दल जीता है 15 और भारतीय जनता पार्टी जीती है 3। इनका यही गति होना चाहिए, ये 3 से ज़्यादा जीतेंगे भी नहीं पंजाब में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सुनील भारतीय मित्तल फाउंडर ऑफ, सुनील भारतीय मित्तल सबको पता है कि किस चीज़ के संस्थापक हैं, एयरटेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विक्रम सिंह को राष्ट्रपति के निजी सचिव नियुक्त किया गया था। देखिए विक्रम सिंह को अपॉइंट किया गया प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट, कौन से प्रेसिडेंट को? विक्रम सिंह कौन है? ये एक आईपीएस कैडेट ऑफिसर हैं, इनको एज ए सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी लॉन्च किया गया रामनाथ कोविंद का। और ये कब किया गया था? 1997 में। तो रामनाथ कोविंद मतलब कि बिहार के गवर्नर रह चुके हैं ये। देखिए शिवाजी कहाँ पर जन्मे थे? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? जुन्नार में। चलिए ये आसान सा क्वेश्चन था। और देखिए नीचे में नंबर दे रहा है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए बिहार के गवर्नर का नाम पूछ ही लिया और हम आपसे पूछते भी थे, हर दिन आपसे हर 2 बार पूछे हैं कि बिहार का गवर्नर का नाम बताइए। तो अब आप ही को बताना है इसका नाम, बिहार के गवर्नर का नाम बताइए। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन हम 3 से 4 बार आप लोग को बता चुके हैं, एक क्वेश्चन ये पहले भी रिपीट हो चुका है। देखिए वेयर इज सोडियम मेटल केप्ट? तो सोडियम, देखिए सोडियम जो होता है वो बहुत रिएक्टिव मेटल है। सोडियम धातु कहाँ रखा जाता है? तो ये रखा जाता है किरोसिन के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तुरंत आग पकड़ लेगा, तुरंत वो रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया किरोसिन इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फीमेल टीम वर्ल्ड कप 2018 विनर, महिला टीम विश्व कप 2018 विनर कौन है? इंग्लैंड है। डिफेंडिंग चैंपियन कौन है? नीदरलैंड है। देखिए एक क्वेश्चन आया है, छत्तीसगढ़ का नाम निवासी राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता राजदूत थे। नमिया रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ वाज द क्लीननेस एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इन द स्टेट, कुंवर बाई। देखिए ये अभी डेट किए हैं, फिलहाल करंट का क्वेश्चन है, 3-4 महीना हुआ इनको डेट किए हुए। सबसे बूढ़ी औरत थी, बुजुर्ग, जो स्वच्छ भारत अभियान के में जुड़ी हुई थी और इनको ब्रांड एम्बेसडर उसका बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हरियाणा स्टेट का क्या पूछा गया है? हरियाणा स्टेट का आपको ट्री पूछा गया कि हरियाणा स्टेट का कौन सा ट्री वहाँ का नेशनल, मतलब कि उन लोग का अपना ट्री कौन सा है? तो वो है स्केयर्ड फिग, इसको पीपल ट्री भी बोलते हैं, पीपल भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब ट्री से भी क्वेश्चन आने चालू हो गया है। तो आप जितने भी राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सबके अपने एक फ्लैग होते हैं, अपने एनिमल होते हैं, अपने ट्री होते हैं, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूट जाएगा, इसीलिए आप उसे पहले याद करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड